तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ दूसरे मोबाइल पर, बस 1 मिनट लगेगा हमें अपना। अभी भी आवाज़ कम आ रही है? अब ठीक हुई? चलिए ठीक हुई तो फिर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। राष्ट्रवादी लेखक संघ की तरफ से आज फेसबुक लाइव में मुझे जो बोलने का अवसर दिया गया है उसके लिए मैं राष्ट्रवादी लेखक संघ का आभारी हूँ। और जो विषय दिया गया है वो है राम राज्य के मूल्य और वर्तमान समय। बंधुओं, ये जो राम राज्य के मूल्य का मामला है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो तत्कालीन समय होता है, धार्मिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आप देख रहे हैं बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है। और जब जब समाज जीवन में या जीवन के विभिन्न पहलुओं में जब जब मूल्यों का क्षरण होता है तब तब राम राज्य की जो मूल्य है वो प्रासंगिक हो जाते हैं। भले राम राज्य के मूल्य का, राम राज्य शब्द का इस्तेमाल न होता हुआ हो, लेकिन मूल्य ये हमेशा ही कह सकते हैं आपकी प्रासंगिक रहे। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्कार। 1 मिनट के लिए एक चीज मैं सामने करके आता हूँ, फिर बात करता हूँ। 1 मिनट। एक विषय था जिसके लिए मुझे लगा को विषय भी आना जरूरी है। जब राम राज्य की बात हम करते हैं तो इनके जो मूल्य हैं या इन राम राज्य के जो मूल्यों की चर्चा है वो हमको पूर्व के समयों में भी, यानी महाभारत काल में भी आप देखें तो महाभारत काल में भी इस पर लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा गया है, राष्ट्र में वह विषया हंति तस्माद राष्ट्री विषम धातु कह विषमे व राष्ट्रा याद्याम करोति तस्माद राष्ट्री विस्मति। अर्थात निरंकुश छात्र शक्ति प्रजा को खा जाती है। क्षत्रिय धर्म की बात की जाती है, छात्र धर्म की बात की जाती है। आप देखें तो महाभारत में इसका कई उदाहरण मिलते हैं। मुझे लगता है कि जब इसकी चर्चा हम अगर वेदों तक जाएं तो शायद उसमें भी इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। यानी ये जो राम राज्य के मूल्य का मामला आता है उसका सीधा संपर्क समाज की तत्कालीन परिस्थितियों से होता है। जब जब समाज में मूल्यों की गिरावट आती है, जब जब समाज मूल्यों से दूर होता है, तब तब राम राज्य की बात प्रासंगिक हो जाती है। अब एक बात जब मैं शुरू करूं तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा इसके मूल में चलकर, इस तत्व को समझ करके कि राज्य की जरूरत क्यों पड़ती है, समाज जीवन में राज्य की क्या जरूरत है। क्या बिना राज्य सत्ता के या राज्य नामक संरचना के क्या समाज ठीक नहीं चल सकता क्या? बंधुओं, जब मानव समूह खड़ा होता है तो आप सभी जानते हैं कि समूह के सतत गतिशील होने के लिए कुछ मूल्यों की जरूरत होती है। और ये जो मूल्य हैं ये बाहर के नहीं होते हैं, ये समाज द्वारा ही तय होते हैं। आप इसको देख सकते हैं, किसी भी समूह में कोई भी नया समूह गठित होता है
जिसमें भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग जब एकत्रित होते हैं तो वो समूह अपने गति के लिए, अपने को जीवंतमान बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ मूल्य निर्धारित करता है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर वो समूह आगे बढ़ता है। और जब तक उन मूल्यों के आधार पर समूह आगे बढ़ता है तब तक निश्चित तौर से वो समूह समाज के लिए अधिक उपयोगी होता है। ऐसे ही जब समाज के मूल्यों को सतत गतिशील बनाने के लिए हमें राज्य सत्ता की जरूरत पड़ी थी। राज्य की जो संरचना थी उसकी जो आवश्यकता पड़ी कि हमारा जो समाज जीवन है वो जीवंत मान रह सके, उसमें दोष ना आने पावे और दोष आए तो उन दोषों से मुक्त करने के लिए हमें एक संस्था की, एक संरचना की, एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी जिसके माध्यम से हम अपने समाज जीवन को सुचारू रूप से गतिशील कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है, यह मेरी अपनी परिकल्पना हो सकती है, आप कह सकते हैं कि समाज जीवन में मूल्यों के आधार पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमने स्वयं ही राज्य नामक संरचना को स्थापित किया। अब जब राज्य की संरचना स्थापित होती है, और ये जो राज्य की संरचना होती है ये भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में इस पर भी विचार करने की जरूरत है। ये जो राज्य संरचना होती है इसकी दो तरह की सत्ताएं होती हैं, एक स्थूल सत्ता और दूसरा एक सूक्ष्म सत्ता होती है। आप देखें कि अगर वर्तमान राज्य की व्यवस्था को ही देखें तो कितने लोग हैं जो लोग संविधान को पूरी तरह से पढ़े हैं, कितने लोग हैं जो सभी कानूनों को पढ़े हैं, कितने लोग हैं जो जितने तरह की विधि व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं उनका ज्ञान रखते हैं। आप पाएंगे कि बहुत छोटा तबका है जो इन चीजों के बारे में जानता है। अधिकांश जो बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है, वो स्वतः में ये मान के चलती है कि जो परंपरा से उसको मूल्य मिले हुए हैं उन्हीं में वो राजसत्ता के मूल्यों को देखती है और उसी के आधार पर वो अपना आचरण या व्यवहार करती है। ये जो सूक्ष्म रूप से राज्य नामक संरचना, व्यवस्था नामक संरचना, नीति नामक संरचना, नैतिकता नामक जो संरचना हमारे मन मस्तिष्क में रहती है वही हमें मर्यादा में रखती है और वही हमको समाज जीवन के संचालन में उपयोगी होती है। और जो दूसरी राज्य संरचना, जो स्थूल सत्ताएं हैं जिनको आप देख रहे हैं, इन सत्ताओं के कारण से समस्याएं पैदा होती हैं। आप देख रहे हैं जो कानून बन रहे हैं राज्य सरकारों द्वारा, या जो कहें स्टेट जिसको हम कहते हैं, जो सत्ता राज सत्ता है, इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, आप देखेंगे उन कानूनों में कितनी खामियां आती होती हैं। उन सारी खामियों के बावजूद जो सामान्य जीवन है वो अपने वो जो सूक्ष्म मूल्य जिनको वो मस्तिष्क में अपने रखता है, जो उसको नीति की व्यवस्था, जो नैतिकता है, जो नीति है, ये भी कह सकते हैं कि समाज के जो राज्य नामक संरचना है उसी का मूल्य है और उसी मूल्य से जो सामान्य व्यक्ति है वो संचालित होता है। तो मुझे लगता है कि जब हम राज्य या राम राज्य की बात करते हैं तो कहीं न कहीं से ये जो हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में राज्य नामक संरचना विद्यमान होती है उसी की हम चर्चा करते हैं। नित्यानंद जी भी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, विषय बहुत ही लंबा है, लेकिन मैंने एक दृष्टि से इस पर विचार किया है। वो दृष्टि है तो यद्यपि साहित्य की, लेकिन जब इसका किसी वैचारिक अधिष्ठान को हम समझने में लगते हैं या कोई वैचारिक कह सकते हैं हमें आधार मिल जाता है, तो उससे शायद वो बातें और अधिक समझ में आती हैं। और इस दृष्टि से मैं जब पढ़ रहा था, जब राम राज्य की अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, निश्चित तौर से जब हम राम राज्य कहते हैं तो कहीं से भी यह कोई बहुत पुरानी अवधारणा नहीं। आदित्य विक्रम जी भी आ गए हैं,
उनको भी सादर नमस्कार। एक कहीं ना कहीं से हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई बात है कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो यह राम राज्य हमको अतीत में कहीं ले जाता है, हमें प्राचीन काल में लेके जाता है, हमें आज से हजारों हजार साल पहले ले जाने की कोशिश करता है। और लोगों का जो अपना एक पूर्वाग्रह है अपने अतीत को लेकर के, उस पूर्वाग्रह के कारण से इसको लोग मान लेते हैं कि यह एक तरह का ढकोसला है, यह एक तरह का कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स प्रतिक्रियावादी लोगों की विचार है। मैं इसी पर आज आप सबके बीच चर्चा करने के लिए आया हूं। और मैं बहुत बड़ा अध्येता नहीं हूं राम कथा का, लेकिन मैंने जो समझा है कि राम कथा में जब हम प्रवेश करते हैं तो जीवन के ऐसे तमाम मूल्य हैं कि एक भी यदि मूल्य को हम समझ लेते हैं तो हम उस आनंद को निश्चित तौर से प्राप्त करते हैं। और इसी कड़ी में मैंने तुलसी के राम राज्य को समझने की कोशिश की है। और सबसे पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से तुलसीदास के एक छंद को खोलने की कोशिश करूंगा। राजकुमार पांडे जी भी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्कार। राजेश्वर उनियाल जी भी आ गए हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। अब मैं जब रामचंद्र शुक्ल का नाम ले रहा हूं तो उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है श्रद्धा भक्ति। और श्रद्धा भक्ति जो निबंध लिखते हैं उसमें शुक्ल जी ने श्रद्धा और प्रेम इनको लेकर बड़े सूक्ष्म विश्लेषण किया है। श्रद्धा और प्रेम ये दो ऐसे मूल्य हैं जो जीवित समाज में पाए जाते हैं। श्रद्धा और मूल्य ऐसे मूल्य हैं जिनको आप शाश्वत मूल्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ ये पाया जाता है। श्रद्धा और प्रेम का जो मूल्य है ये मनुष्य में ही नहीं मनुष्यतर में भी पाया जाता है। मनुष्य से इतर जितनी भी जीवमान सत्ताएं हैं उन सब में भी इन मूल्यों को आप पाएंगे। पशुओं में पाएंगे, पक्षियों में पाएंगे, तमाम जो भी जीव जगत के जीवमान सत्ता है जिसमें जीव है उन सब में ये मूल्य विराजमान है। और ये ऐसा मूल्य है कि इस मूल्य को जब हम समझते हैं तो हमें इस मूल्य के माध्यम से भी राम राज्य को और तुलसीदास को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। तो जो श्रद्धा और भक्ति निबंध है, श्रद्धा भक्ति निबंध, इसमें श्रद्धा को समझाते हुए शुक्ल जी क्या कहते हैं इसको समझें, आप देखें। वो कहते हैं, लिखते हैं कि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। बंधुओं, इस राम राज्य की जो पूरी की पूरी अवधारणा तुलसीदास ने दी है उसमें एक छंद को मैं श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से खोलूंगा और फिर शेष सारी बातों पर मैं आपसे और विस्तार से चर्चा करूंगा। जब वो श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा क्या है? ये मनुष्य का गुण है। मनुष्य में श्रद्धा का विकास कब होता है? जब किसी दूसरे व्यक्ति में, किसी मनुष्य में कुछ विशेष गुण, कोई विशेष शक्ति का विकास दिखाई देता है। यानी जो मानवीय गुण है हमारे अंदर है, जो उच्च मानवीय गुण है, जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, वे उच्च मानवीय गुण जब हमारे में दिखलाई देने लगते हैं तो है। और यह जो आनंदपूर्ण स्वीकृति है, इस आनंद पद्धति को शुक्ल जी कहते हैं, यही श्रद्धा है। इसमें जो दो बड़ी महत्व की बात है, विशेष गुण है, विशेष शक्ति। अब विशेष गुण और विशेष शक्ति, ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये समाज के हित में काम करने वाला। शक्ति
और विशेष गुण, ये दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। आप देख सकते हैं शक्ति, अगर हमारे पास शक्ति है, बल है, गुण है, तो वो समाज हित में भी लगा सकते हैं और समाज के लिए नकारात्मक भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आज हमारे आप सबके सामने देखने को मिल रही। जब वो समाज शक्ति, जब वो विशेष शक्ति, विशेष गुण समाज हित में काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है। शुक्ल जी इसको और साफ करते हुए लिखते हैं कि यदि हमें निश्चित हो जाए कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, वह बड़ा धर्मात्मा है, तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाता है। हम उसका नाम लेकर या उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का, ये भी बड़ा महत्व का विषय है, आप ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा न कर सकेंगे। यानी ऐसे व्यक्ति जिसके में ये विशेष गुण है, जिसके में विशेष शक्ति है, उसके विपरीत अगर कोई बात कहता है, यानी उसकी कोई निंदा करता है, तो उससे जो हमारी आनंद पद्धति है, जो हमारा श्रद्धा का मूल्य है, उसमें व्याघात पहुंचता है और इसीलिए हम उसको सह नहीं सकते। एक और बड़ी बात यही महत्व है, ऐसा किसके कारण से है? ऐसा उन कर्मों के कारण से, व्यक्ति के उन कर्मों के कारण से हमारे हृदय में श्रद्धा के भाव का संचार हो। ये जो यानी हमें लगता है कि उस व्यक्ति का होना संसार के लिए वांछित है। इसका जो मूल मामला है कि ऐसे उच्च मूल्यों को धारण करने वाले व्यक्ति का होना समाज के लिए, संसार के लिए वांछनीय है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो करता है होता है, वह हमें कर्मों के लिए प्रेरित करता है। आप श्रद्धा के इन विशेष विशेष मूल्य जो है, उनको आप यदि ध्यान में रखेंगे तो और बड़ी बात या कह सकते पूरी बात समझ में आपको आएगी। यानी आप श्रद्धा हम जिसके प्रति करते हैं, शुक्ल जिसको विस्तार से कहते हैं, हम जिसके प्रति श्रद्धा करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग उसके प्रति श्रद्धा करें। हम जिसके प्रति श्रद्धा करते हैं, हमारी ये भावना होती है कि उसके श्रद्धा का जो भी क्षेत्र है वो और अधिक विस्तृत हो जाए। इसीलिए जब उस व्यक्ति के बारे में कोई बात हम सुनते हैं, कोई नकारात्मक चीज आती है, तो हम उससे दुखी होते हैं। शुक्ल जी श्रद्धा और प्रेम को विस्तारित करते हुए, उसके मूल्य को और व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा में जहां विस्तार होता है, वहीं प्रेम में संकोच होता है। हम जिसके प्रति श्रद्धा करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग उसके प्रति श्रद्धा करें, लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं, हमें कतई नहीं चाहते कि उससे सभी लोग प्रेम करें। अब ऐसे में आप यदि रामचरितमानस को देखें, पूरे मानस को देखें आप, तो आप पाते हैं कि इस पूरे मानस में श्री राम के चरित्र का गान है। आप यदि मानस को पूरा पढ़ते हैं, मानस के बारे में यदि आप समाज से भी मूल्यों को उठाते हैं कि मानस को पढ़ करके मन में क्या भावना आती है, तो आप पाएंगे कि मानस में राम के सद्गुणों का ही बखान है। मानस में उन सारे प्रसंगों से जिन प्रसंगों से राम के चरित्र पर कहीं न कहीं से कोई छींटा भी पड़ता है, कहीं न कहीं से चरित्र में कहीं से कोई कमी दिखाई पड़ती
ऐसे कोई प्रक्षिप्त अंश कहीं से आ गए हैं, तुलसीदास ने उन सभी प्रक्षिप्त अंशों को बाहर रखा। तुलसीदास ऐसे राम के चरित्र को गाते हैं जो उच्च मानवीय गुणों को धारण कर, जिनके लिए व्यक्तिगत मूल्यों से अधिक महत्व समाज का मूल्य धारण कर महत्व रखता है, उससे अधिक महत्व अपनी प्रजा के कह सकते हैं एक एक जो परिधि का व्यक्ति है उसका जीवन जिसके लिए महत्व रखता है। ऐसे मूल्यों को आप पाएंगे कि रामचरित मानस में संत तुलसीदास ने रखा है। अब आप विचार करिए कि एक ऐसा चरित्र, राम ऐसे चरित्र हैं जो सबके कह सकते हैं सबके श्रद्धा के पात्र। राम का जो चरित्र गान है, राम उच्च मूल्यों को धारण करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे राम जब त्रैलोक के राजा बैठते हैं, मित्रपाल जी आ गए हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। ऐसे राम जो सबकी श्रद्धा के पात्र हैं, जिनके प्रति पूरा राष्ट्र जो है श्रद्धा का दृष्टिकोण रखता है, ऐसे व्यक्ति राजा रामचंद्र जब त्रिलोक के राजा बनते हैं तो आप देखें तुलसीदास क्या कहते हैं। उस एक छंद को हम जब समझेंगे तो निश्चित तौर से और बहुत सारी बातें खुलेंगी और यहीं से हम राम राज्य के मूल्यों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम राज्य बैठे त्रैलोका, राजा राम राजा बनते हैं, हर्षित भय गए सब शोका। कल्पना कीजिए, विचार कीजिए और व्यवहार में देखिए, जब एक छोटी से छोटी इकाई का प्रमुख व्यक्ति सबकी श्रद्धा का पात्र हो करके और उस सत्ता पर विराजमान होता है, कहते हैं उस समूह का कोई एक व्यक्ति किसी सत्ता प्रतिष्ठान पर जब बैठता है तो पूरा समूह हर्षित हो जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। और दो गुण हैं, दो मूल्य हैं, हर्षित और शोक, और दोनों दो विरोधी विपरीत मूल्य। यह संभव नहीं है कि आप हर्षित हो और शोक भी रहे, या आप शोक में भी हो और हर्षित भी हो सकते। जो शोक में जाएंगे प्रसन्नता चली जाएगी, और जो प्रसन्नता आएगी शोक चला जाएगा। तब ऐसे राजा राम जब राजा बनते हैं जो सबके श्रद्धा के पात्र हैं, तो सभी लोग हर्षित होते हैं। हर्षित भय गए सब शोका, और सबके सभी तरह के शोक चले जाते हैं, उनके सभी तरह की पीड़ा चली जाती है। वो पीड़ा जाएगी भी, क्यों जाएगी? क्योंकि जो श्रद्धा का पात्र राजा बना है, जिसके प्रति सबके मन में भाव है, वो चाहता है कि सब उसके प्रति श्रद्धा करे, तो कोई भी ऐसा काम वो नहीं करेगा जिसके कारण उसके श्रद्धा के पात्र में कोई कहीं से कमी दिखलाई पड़े। और जब सबके सब अपने ऐसे राजा का जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, सब उसके श्रद्धा का विस्तार करना चाहेंगे, तो उनका शोक दूर होगा। और शोक जो दूर होगा वो कैसे दूर होगा? बैर उन कर काहू सन कोई। ऐसे समाज में, ऐसे राज्य में जिसके राजा सबकी श्रद्धा का पात्र है, एक दूसरे से बैर स्वतः खत्म हो जाए। बैर होने का आधार क्या है? बैर क्यों होता है? बैर होने में दो चीजें काम करती हैं। एक तो व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। जब उसकी श्रद्धा का कोई व्यक्ति, कोई पात्र सत्ता शिखर पर बैठता है, तो उसको लगता है कि नहीं, अब जो हमारा राजा है, चूंकि वो श्रद्धा का पात्र है, उच्च मानवीय गुणों को धारण करता है, तो वो अन्याय नहीं होने देगा। तो वो उसको, उसका बैर उस भाव से खत्म होगा
और दूसरा व्यक्ति एक ऐसे, या दूसरा मूल्य ऐसा है कि जब कोई सत्ता में बैठता है व्यक्ति, तो एक व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि नहीं, फलां व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा है तो मेरा पक्ष लेगा। जब उसको भी पता है, वो भी चाहता है कि हमारे इस राजा का के प्रति सबके मन में श्रद्धा आए, तो वो भी बैर को खत्म करेगा। और इस तरह से बैर उनकर काहू सन कोई, जब सबकी श्रद्धा का पात्र राजा है तो किसी से कोई बैर नहीं होगा। और जब बैर नहीं होगा तो राम प्रताप विषमता हो। राम का प्रताप क्या है? इस प्रताप के कारण कैसे विषमता खत्म हो जाती है? ये जो विषमता है, ये विषमता खत्म होने का आधार एक है कि जो हमारा राजा हुआ है वो सबकी श्रद्धा का पात्र है, और सबकी श्रद्धा का पात्र होने के नाते सबके मन में यह एक विश्वास है, वो एक उच्च मूल्यों को धारण करने वाला है। जब उच्च मानवीय मूल्य हम कहते हैं, तो अभी मैं शुक्ल जी की बात को ही कह रहा था कि शुक्ल जी साहब कहते हैं कि श्रद्धा किसके प्रति होती है? जिसके बारे में हमारे मन में वो बड़ा वीर है। अगर वीर राजा है तो पता है कि वो अन्याय नहीं होने। बड़ा सज्जन है, अगर राजा सज्जन है तो पता है, जनता जानती है, प्रजा जानती है कि वो दुर्जन को संरक्षण नहीं देगा, यानी सज्जन शक्तियों को ही प्रश्रय देगा। वो बड़ा गुणी है तो गुणहीन को महत्व नहीं देगा। वो बड़ा दानी है तो वो किसी को कमी नहीं रहने देगा। वो विद्वान है तो विषय को समझेगा। परोपकारी है, धर्मात्मा है, तो इन सारे गुणों को, इन सारे मूल्यों को वो समाज में लाना चाहेगा। और ऐसा व्यक्ति जब इस त्रिलोक का राजा होता है तो उसके प्रताप से सभी तरह की विषमताएं खत्म हो जाती। बंधुओं, यह एक छंद था। इस छंद को मैंने श्रद्धा और भक्ति के मूल्य के आधार पर समझने की कोशिश की। अब मैं एक और प्रसंग है, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसकी चर्चा करना जरूरी है। वो चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि अब आपने समझ लिया कि तुलसी के जो राम है, राजा राम है, वो कैसे राजा हैं। वो सबकी श्रद्धा के पात्र राजा हैं, और उसके लिए उस राम के चरित्र को तुलसीदास ने पूरा गढ़ा है। ऐसे ही नहीं दे दिया, ऐसे गढ़ा है उसको, जो कहीं से भी उस चरित्र में कमी नहीं आने दी है। उस ऐसे चरित्र को खड़ा किया है जिसके लिए व्यक्तिगत मूल्य से बड़ा समाज मूल्य है, राष्ट्र का मूल्य उसके लिए अधिक महत्व का है। निजी अपने बातों को वो त्यागता है, पूरा जीवन अपना वो समर्पित करता है समाज के लिए। अब तुलसी को क्यों जरूरत पड़ी? तो इसके लिए एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत है या तथ्य है वल्लभाचार्य का कृष्णाश्रय। यह कृष्णाश्रय स्तोत्र है। यह एक तथ्य है, यह कोई कल्पित बात नहीं है। 1478 में इनका जन्म हुआ वल्लभाचार्य जी का, 1530 तक रहे, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ये दोनों समय वो देख रहे हैं। ये दोनों समय देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि वल्लभाचार्य इन 2 सदियों को देख रहा है। इन 2 सदियों की क्या स्थिति है, इसके लिए थोड़ा सा समझने के लिए हमें इनके इस कृष्णाश्रय स्तोत्र को पढ़ना होगा। है थोड़ा लंबा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। तो उस समय का दृश्य कैसा, वो दृश्य देखिए। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी प्रचंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। इस कलयुग में धर्म के सभी मार्ग नष्ट हो गए। विश्व में अधर्म और पाखंड का बाहुल्य कृष्ण एव गतिर्मम। दुर्जनों से आक्रांत देशों में, पापपूर्ण स्थानों में, सज्जनों की पीड़ा से व्यग्र संसार में, ये समय को बता रहे हैं कि उस समय में कैसा है। गंगादि तीर्थ वर्षेषु दुष्टैरेवावृतेषु
तिरोहिताधि देवेशु कृष्ण एव गतिर्मम। गंगा आदि प्रमुख तीर्थ भी दुष्टों द्वारा घिरे हुए हैं, प्रत्यक्ष देवस्थान लुप्त हो गए। अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लोभ पूज्यार्थ यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहंकार से मोहित हुए सज्जन व्यक्ति भी पाप का अनुसरण कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि उसका उस समय है, और ये वही नहीं है सिर्फ। आप इसको अगर तुलसीदास के यहाँ देखें तो तुलसीदास के यहाँ भी आपको पूरा का पूरा कलयुग वर्णन देखने को मिलता है। उस कलयुग वर्णन में आप इसको देख सकते हैं कि कैसे वह कलयुग में मूल्यों का पतन हो गया। बड़ा सुंदर एक पंक्ति है, और मुझे आजकल क्या मैं कहूँ, लंबे समय से इस पूरे मान सकते हैं कि 90 के दशक से लेकर के 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक निकल गया। अब हम तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमें वो पंक्ति बड़ी ही मतलब कह सकते हैं एकदम जैसे लगता है कि हमारी वाणी बड़ी सार्थक लगती है। मारक सोई जाको जोज भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। ये पूरा दौर चल रहा है और इसको हम इसी रूप में देख रहे हैं। जीवन में वाणी का और आचरण का, इन दोनों में बड़ा भेद हो गया है। बड़ा भेद कैसा खड़ा हो गया है कि जो हम कहते हैं उसको जीवन में आने नहीं देते। एक हमारे यहां लोक में कहावत है, वो लोक में कहावत क्या है? चौकी और चौका की बात। आज वो चौकी और चौका की बात बहुत अधिक प्रासंगिक हो गई है। यानी कौन सा व्यक्ति क्या कहेगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बंधुओं, समय का भी ध्यान है, मैं उसको भी रखूंगा, लेकिन कुछ मूल्यों की चर्चा मैं जरूर करना चाहूँ जिससे समझ में बात आए कि राम राज्य कोई हवा की चीज नहीं। जो राम राज्य की पूरी कल्पना, पूरी की पूरी अवधारणा, कल्पना मैं नहीं कहूंगा, मैं तो पूरी की पूरी अवधारणा ही कहूंगा कि जो पूरी की पूरी अवधारणा तुलसीदास ने रखी है, कोई हवा में नहीं रखी। वो बताते हैं कि राज्य, राम राज्य का आधार क्या है। एक मूल्य है, मैं सारी बातों को समेटते हुए यदि एक लाइन में कहूं तो एक मिनट रुक जाएगा आप लोग, थोड़ा हमने वो नहीं किया है। एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने फ्लाइट मोड में नहीं किया था और इसके कारण से तो मैं चर्चा कर रहा था कि संत तुलसीदास ने जिस राम राज्य के मूल्य की बात करते हैं, जब वो राम राज्य के मूल्य कोई बहुत प्राचीन नहीं विषय और न ही कोई वायविक कल्पना है। आज भी यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आज भी उन मूल्यों के लिए हम परेशान हैं। ये जो वर्तमान आधुनिक जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के लिए जो हम लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र में ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए, ये तमाम जो घोषणा पत्र होते हैं, इन घोषणा पत्रों को भी आप पढ़ सकते हैं। इन सबके मूल में क्या होता है ये जानने का विषय है। और ये जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियां या जो पूरा लोकतंत्र जिन मूल्यों पर खड़ा हुआ है, उससे आगे के मूल्यों की चर्चा करते हैं। और मैं यहां याद करता हूं दीनदयाल जी को। दीनदयाल जी ने जो एकात्मवादी दृष्टि दी है, यदि उस दृष्टि से हम यदि देखें तो तुलसीदास का जो राम राज्य है
वो भारतीय चिंतन परंपरा का होने के नाते एकात्मवादी दृष्टि। आप देखें यदि तो जो राम राज्य है, तुलसी का राम राज्य, उसका एक मूल्य है, और मुझे लगता है एक यदि उस बात को ध्यान में हम रखें तो शायद सारी चीजें उसी में समाहित हैं। एक पंक्ति है जहां तुलसीदास कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये जो प्रजा है, ये प्रजा ही एकमात्र मूल्य ऐसे है, प्रजा का सुख ही एक मूल्य है जिस मूल्य के आधार पर हम राम राज्य की बात को समझ सकते। तुलसीदास सीधा घोषणा करते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो नरक का अधिकारी, यानी प्रजा का जो सुख है वही मूल्य है, प्रजा का जो सुख है वही मूल है राम राज्य का। अगर प्रजा सुखी है तभी राम राज्य है। अब प्रजा कैसे सुखी रहेगी, इसके लिए पूरे की पूरी जो मूल्य धारणा है उसकी चर्चा करते हैं आर्य श्रीवास्तव जी। आपका भी शब्द सादर नमस्कार। प्रशांत पांडे जी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्कार। बीच में अवरोध आ गया था। अब क्या है कि ये जो प्रजा है इसका सुख कैसे है? प्रजा के सुख के आधार है और उसको तुलसीदास ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, सब नर कर रही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये जो प्रजा का सुख है वो तभी हो सकता है जब दैहिक दैविक और भौतिक इन तापों से मुक्त। दैहिक दैविक और भौतिक ये ताप यदि नहीं है तभी राम राज्य स्थापित हो सकता है। ये जो दैहिक दैविक ताप है इनका जो समन्वय सामंजस्य स्थापित राजा कर ले तब वो मान लीजिए कि वो राम राज्य की तरफ बढ़ रहे। आगे क्या कह रहा है, सब नर कर रही परस्पर प्रीति, यानी जहां जनता में परस्पर प्रीति हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हो, वहां राम राज्य है। राम राज्य में एक दूसरे से प्रेम की बात कही जा रही है और चल रही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये जो लोग अपने धर्म के अनुसार, हमारे यहां धर्म की धारणा बहुत साफ है। हमारे यहां धर्म पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। हमारे यहां धर्म मनुष्यता के जीवन के लिए जो मानवीय उच्च गुण है उनका आचरण धर्म है। श्रुति और नीति, ये जो नीति है, नीति क्या है? नीति को आप यदि समझेंगे तो ये नीति हमारे आपके द्वारा तय की हुई व्यवस्था है, जिसको हम मानते हैं कि समाज की संरचना के लिए ये जरूरी चीज है, वो नीति है। अब आगे देखिए, जिसको मैं कह रहा था कि तुलसीदास एकात्मवादी दृष्टि रखते हैं। ये भारतीय चिंतन परंपरा है, वो सिर्फ मनुष्यों तक ही नहीं है, मनुष्य से इतर भी वो सुख की कल्पना करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपको खूब बढ़िया भोजन दे दिया जाए, खूब अच्छे मकान में रख दिया जाए और बाहर बिजलियां कड़क रही हो, घनघोर बारिश हो रही हो, आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। आपको खूब बड़े महल में रख दिया जाए, आगे वृक्ष न हो, हवा सुंदर न हो, वो महल अच्छा नहीं लगेगा। यानी हमें सिर्फ घर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मनुष्य नहीं चाहिए, हमें प्रकृति का हर अवयव चाहिए जो हमारे आनंद का विषय हो, हम जिसके आनंद का विषय हो। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात है। आप देखिए, ये सिर्फ जीवन नहीं, जीवन से इतर बात कर रहा है। कवि क्या कर रहे हैं? अल्प मृत्यु नहीं कबनु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, नहीं कोई अबुध न लक्षण।
ऐसा राजा जिसके समय में अल्प मृत्यु न हो। अब अल्प मृत्यु नहीं होती है। आप यदि इसको वर्तमान समय से जोड़ें, आप लोग यदि आंकड़े देखें, अभी एक आंकड़ा आया है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, अगर सरकार रोड बनाने में जो पैसा खर्च करती है, अगर उसका जो तंत्र है, जो निर्माण विभाग है, यदि ठीक से उसकी जांच करे, जो ठेकेदार है यदि ठीक से उस सड़क को बनाए, यदि इंजीनियर ठीक से उसका मापन करे कि सही एंगल पर सही मात्रा में चीज़ें पड़ी हैं कि नहीं, अगर सड़क ठीक हो तो हमारे रोड के एक्सीडेंट का जो औसत है वो बहुत कम हो जाए। सबसे अधिक एक्सीडेंट सड़क के गलत निर्माण से हो रहे हैं। आप कल्पना करिए, अगर ऐसा ना हो, ऐसा तंत्र हो, ऐसी व्यवस्था हो जिसमें राज सत्ता से जुड़े हुए जितने संस्थान हैं, अगर वो ठीक से काम करने लगे तो आप मान के चलिए कि 50 से 60% जो अल्प आयु में मृत्यु होती है वो रुक जाएगी, अकाल मृत्यु रुक जाएगी। और यही नहीं दरिद्र को दुखी नहीं, ना कोई दरिद्र होगा ना दुखी होगा, इसको भी आप मान लीजिए। और एक बड़ी महत्व की बात है, आप देखें कि जब सब लोग ठीक से चलने लगेंगे, आज न्याय व्यवस्था क्या है, आज पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था जगह जगह प्रश्नांकित हो रही है। आप देखिए राम राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए क्या कह रहा है रचनाकार कह रहा है कि दंड जतिन कर भेदता जहां नर्तक नृत्य समाज और जीत हूं मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। ऐसे राम राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है। आप कल्पना कीजिए, दंड जो है अब वो शब्द ही नहीं रह गया, अब दंड शब्द नहीं रह गया। मतलब क्या, किसी भी समाज में वो शब्द होता है, कैसे होता है, आपको एक उदाहरण दूं। एक ऐसा समाज है, अभी भी आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में क्लास में कक्षा में खड़ा कर दिया गया, भी दंड है, और दंड में मृत्यु दंड भी है। दंड का इतना अधिक विस्तार हो गया। दंड यह भी है कि अगर आप किसी से नाराज हैं तो उसको दंड क्या देते हैं, उससे संवाद नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं। दंड का इतना अधिक विस्तार है। दंड के अर्थ में इतना अधिक विस्तार होने का मतलब हमारे जीवन में अन्याय की व्यवस्था, हमारे जीवन में जो अधर्म की व्यवस्था वो इतनी बढ़ गई है कि हमें हर जगह दंड की जरूरत पड़ रही है। लेकिन वो ऐसा समाज था जिसमें दंड केवल एक अर्थ में प्रयुक्त होता था, यानी सन्यासियों के हाथ में जीतने की बात। कितना सुंदर विचार है ये। जीतने में जहां जीतते हैं वहां कोई हारता है। आप बता दीजिए, हम लोग जीत के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हम लोग कहीं भी हार जीत में जीतता है या हारता है उससे कहते हैं कि आप लोग स्पोर्ट स्पिरिट रखिए, खेल भावना रखिए। अब खेल भावना का मतलब क्या है? खेल भावना का मतलब ये हुआ कि आपने जब अधिक अच्छा खेला तो आप जीते, दूसरा पराजित हुआ, कल को वो अच्छा खेलेगा तो वो जीतेगा, पराजित। लेकिन यह राज्य कैसा है? यहां जीत शब्द का अर्थ एक ही है, और वो किस लिए है? मन के जीतने के लिए। भेद कहां है? तो नृत्य समाज में ही भेद है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं कि जो तुलसी का राम राज्य है, तुलसी के जो राम राज्य की पूरी जो धारणा है, ये धारणा सिर्फ वायवी नहीं है, इस धारणा का व्यापक आधार है। बंधुओं, अधिक समय हो रहा है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, तो मुझे लगता है कि इस पर और अधिक कभी फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर में एक दो बात कह के अपनी बात को मैं पूरा करूं। राम राज्य में
हम तो मनुष्यों की बात करते हैं। तुलसीदास या भारतीय चिंतन परंपरा उससे आगे बढ़ के बात करते, फूल ही फर ही सदा तरुकानन रही एक संग गज पंचा। ये बड़ी महत्व की बात है। यहां पर हमेशा फूल ही फर ही सदा तरुकानन, ये जो हमारे वृक्ष हैं, वन हैं, वो हमेशा फूलते फलते रहते हैं और एक ही साथ गज और पंचानन एक ही साथ रहते हैं। और लंबी बात इन्होंने कही है। अब हम जब इस बात को कह रहे हैं, वृक्ष फल देते हैं, आगे तुलसीदास कहते हैं कि वृक्ष बिना मांगे ही फल दे देते हैं। आपके अंदर भावना आई, वृक्ष से एक फल गिर गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसको आप इतना स्थूल चमत्कारिक जादू के रूप में मत देखिए। ये सहज है। हम आप सभी एक साथ रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, हमको पता चल जाता है कि मेरी कक्षा का ये विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी को इसी की जरूरत पड़ेगी। हम कहते हैं बेटा तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है, पैसा है तो ये पुस्तक खरीद लो, और नहीं तो मेरे यहाँ से पुस्तक ले जाना, ये पढ़ना, ये तुम्हारे लिए बड़ा उपयोगी होगा। मैंने प्रयोग किया। मैं बच्चों को लेकर गया बुक फेयर, और जब मैंने उनसे किताबें उनको खरीदवाई, उनको जब मैंने पुस्तकालय दिखाया, तो वो उन्होंने मुक्त कंठ से कहा कि सर हमने तो दुनिया ही नहीं देखी। हमें याद है एक बच्चे को मैं लेकर गया पुस्तकालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय के, उसका प्रेमचंद पर काम चल रहा है। उसने कहा सर ये तो खाली प्रेमचंद की ही पुस्तक यहाँ दिख रही है। मैंने कहा बच्चा मैं जानता था, इसीलिए तुमको यहाँ ले आया। बच्चे को क्या चाहिए इसका बोध हमें है। तुलसीदास केवल मनुष्य की बात नहीं कर रही, हमारे सामने वालों को क्या हमसे चाहिए, क्या चीज हमारे पास है जो हम उसको दे सकते हैं, ये वृक्षों तक में भावना है। राम राज्य वैसा है। और वृक्ष फल कब देगा? अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं अपने ही इसी मौसम का। मेरे गांव आम के वृक्ष हैं, कई वृक्ष हैं। पहले भी होता था, पता चला जब मैं सुनता था वो बचा ही नहीं, हम सब तोड़ ले जाते हैं। अब की बार एक मेरा भाई आया, गांव खेती करा रहा है, मेरा भी आना जाना हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है। मैं गया तो उसने कहा कि सर्वेश ये फल ठीक से वृक्ष नहीं दे रहा है, हम इस बार इसमें दवा डलवा रहे हैं, इसकी हम थोड़ा व्यवस्था करा रहे हैं, पानी डलवा रहे हैं, इसकी मिट्टी किनारे लगवा रहे हैं। अगर ये फल दे देगा तो ठीक है, नहीं तो इस पर हम लोग विचार करना होगा, इससे काम चलाएंगे दूसरा। इस बार खूब फल हुआ, महीनों से घर वाले खा रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक बोरा भेजी। भाई वृक्ष का हम तो ख्याल रखें, वृक्ष के पोषण का यदि हम ख्याल रखेंगे तो वृक्ष को पता है, हमसे अधिक वो जानता है कि हमको कब क्या चाहिए। और आप बताइए, बारिश हो रही है, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, पूरा देश आपदा में पड़ा हुआ है। पूरा देश जब आपदा में पड़ा हुआ है तो प्रकृति को पता है कि हमें क्या चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा वही भाई पिछले 20 दिनों से रोज खेत में रह रहा है। क्यों? इस परमात्मा ने, इस प्रकृति ने हमें जल दिया है, अब इसमें थोड़ा सा भी अपना पानी चलवा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। लगभग 15 बीघे की रोपनी करा दिया, अब 5-7-8 बीघे अब करना कर सकते हैं क्या? जिसका 1-2 बीघा था, मुझे पता है, भाग करके लोग लड़के गए, पूरा परिवार इकट्ठा करके खुद जिनकी 1-2 बीघे खेती करा रहे थे कि बारिश हुई है। पता है ईश्वर को, परमात्मा को पता है, हम तो ईश्वरवादी लोग हैं, हमें पता है कि ये प्रकृति हमेशा जल दे रही है क्योंकि हमें जल की जरूरत है। आपको पता है इस बार जो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 5.9% से अधिक हुआ। अगर सिर्फ इस सामान्य स्थिति होती तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे एक मित्र अर्थशास्त्री उन्होंने कहा कि अगर सामान्य स्थिति होती तो इस बार जीडीपी ग्रोथ हमारी 10% होती। यानी इस आपदा कोरोना काल में हमें प्रकृति बचा रही है, वो पता है उसको कि हमें क्या चाहिए। गेहूं खूब उत्पादन कराया और आगे आने वाला जो ये फसल है इसमें भी हम अच्छा उत्पादन देगी।
बंधुओं, ये तुलसीदास कह रहे हैं, ये राजा पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा राज हो जिसमें लोग आपस में ही प्रीति न करें, प्रकृति के साथ भी उनका प्रेम और व्यवहार चले। बंधुओं, और आगे जो देखिए 2 पंक्तियां कह करके और मैं अपनी बात को खत्म कर लूं। बड़ा सुंदर एक और चित्र है, सीता मैया का चित्र है। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा से निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयस अनुसर। तमाम सेविकाओं के होते हुए भी जो सीता है वो एक सामान्य गृहिणी की तरह घर में काम कर रहे हैं। ये कर्म का सम्मान है, एक कर्म प्रधान जो सृष्टि है, कर्म प्रधान संरचना है। हमारा जो समाज रहा है ये काम को अधिक महत्व देने वाला रहा है। बंधुओं, मैं जिस परिवार से हूं मुझे पता है, मुझे गौ माता को खिलाना आता है, बचपन में खेतों में काम किया है। मुझे याद है कि मेरी दादी माँ, मेरी बड़ी माँ सब उपले भी पाते, गोबर का काम करते। हम लोग उस प्रकृति, उस संस्कृति के अंग रहे हैं जहां श्रम को महत्व दिया गया है। सीता रानी है लेकिन घर में सामान्य गृहिणी की तरह काम कर रही है। आज कौन सा मूल्य हो गया? आज मूल्य ये हो गया, हमने पढ़ लिया, हम गाय पालेंगे, हम गौ पालन क्यों करेंगे, हमें तो नौकरी चाहिए। हम श्रम के संस्कृति से दूर हो गए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं तो एक कॉलेज में हूं, कॉलेज में मैं देखता हूं कि जो हमारा परिसर है वो भी अपना काम नहीं करता। जो हमारा बाबू है वो भी रहता, मैं नहीं लिखूंगा। मैं कहता हूं भाई श्रम करने में कौन सी परेशानी है, मैं तो सारा काम कर लेता हूं, क्लास में पढ़ा भी लेता हूं, कागज का काम जितना कहे वो भी कर लेता हूं, और जरूरत पड़ने पर टेबल बेंच भी हम ठीक कर लेता हूं। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कर्म करने में कौन सी दिक्कत। अलबत्ता इससे तो महत्ता बढ़ जाती है। जब मैं अपने कार्यक्रमों में दरी बिछाने लगता हूं तो मेरे साथ के लोग दौड़ पड़ते हैं, बच्चे मेरे विद्यार्थी दौड़ पड़ते हैं, अरे सर आप क्यों करेंगे, मैं क्यों नहीं करेंगे। कोई भी श्रम का कार्य वो हीन कैसे हो सकता है, और श्रम को महत्ता इस संस्कृति में रही है। तभी संत रविदास ने कहा है, श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजे दिन रैन। श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजे दिन रैन। रविदास कहे संसार में मिले तिन्हीं सदा सुख चैन। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर, आगे भी वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर राम आकर के स्वयं मिलते हैं जो श्रम की संस्कृति को महत्व देता है। तो संत रविदास कहते हैं, जिह्वा सो ओमकार कर हथम सो कर का। हाथ ओमकार नहीं करेगा, ओमकार तो जिह्वा करेगी, हाथ तो कार करेगा, काम करेगा। श्रम संस्कृति की महत्ता हो तो इसमें श्रम संस्कृति को महत्व दिया है। और आखिर में राजा का जो मूल्य दृष्टिकोण देखिए, राजा सबको निर्देश देता है, लेकिन ये जो राजा रामचंद्र हैं, जो राम राज्य का राजा है, वो क्या कहता है, उसके बात को सुनिए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरे लिए मेरा जो अनुशासन माने वो मुझे प्रिय है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, जो अनीति कछु भाखो भाई, शब्द का इस्तेमाल किया, भाखो और भाई, तो मोहि बरजहूं भय बिसराई। ये राजा है, क्या कहता है कि मेरे अनुशासन को आप माने, वो मेरे लिए प्रिय है। लेकिन यदि जो अनीति कछु भाखो महाई, हे भाई, भाई कौन है यहां देखिए, भाई कह रहा है। राजा अपनी प्रजा को भाई बंधु मानता है, वो अपना निजी रिश्तेदार मानता है, अपने कुल गोत्र का मानता है, परिवार का सदस्य मानता है। इसीलिए आप देखें हमारे यहाँ प्रजा को अधिक महत्व दिया गया है, राजा को पिता के समान माना गया है। कि जिस तरह से व्यक्ति अपने पुत्रों के लिए काम करता है, वैसे ही राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता है। ऐसे लोगों से राजा क्या कह रहा है कि हे भाई सुनो, यदि मैं कुछ अनीति भाखों यदि कहता हूं, यदि मेरी तरफ से कोई अनीति की बात हो जाती है, तो मोहि बरजों भय बिसराही, तो मुझे बरजना, मना करना, मुझे बताना
क्या करके? भय बिसराई। भय नहीं करना, भय को भूल करके बिसर जाना और मुझे बताना। बंधुओं, ऐसा राजा जब बनेगा, ऐसे जब मूल्य समाज में स्थापित होंगे तो वही राम राज्य होगा। और इसी के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा। तुलसीदास ने और बहुत सारे मूल्यों की चर्चा की है और इसीलिए मैं कहता हूं कि संत तुलसीदास का जो राम राज्य है, वो जिस राम राज्य की बात करते हैं, वो इस समाज में, इस जीवित समाज का राम राज्य है। और वो जीवित समाज में राम राज्य स्थापित करना, यही हमारा लक्ष्य है। और जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे तो उसका एक ही मूल्य होगा कि हमारी पूरी की पूरी प्रजा सुखारी हो जाएगी, दुखारी नहीं होगी। ये हमारा लक्ष्य है। बंधुओं, आज की बात यही मैं अपनी पूरी कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सब ने हमको सुना और आगे जो भी बंधु हमारे सुनेंगे, इन मूल्यों पर थोड़ा और विचार करेंगे तो निश्चित तौर से राम राज्य को, जो कल्पना लोक की बात लोग कहते हैं, उनको बताना पड़ेगा कि राम राज्य कल्पना लोक का विषय नहीं है। राम राज्य इसी समाज का विषय है। और उसी राम राज्य के लिए चाहे जो जिस तरह से आना चाहता हो, कोई ये नहीं कह सकता कि वो प्रजा को दुखारी बनाने के लिए राजा बनना चाहता है। तो आज के लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से भी राम राज्य से बड़े सुंदर, अच्छे और राज्य की कल्पना या राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।